हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी ये फैमिली थी, ये लगभग लगभग कवर ही होने वाली है। ये लास्ट फैमिली है आपकी। कौन सी फैमिली है? तो आपकी ये जो लास्ट वाली फैमिली है, इसमें आपको बनाना के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बनाना के बारे में पढ़ना है, यानी कि म्यूजेसी फैमिली के बारे में पढ़ना है कि म्यूजेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट आते हैं। तो इस फैमिली में बहुत सारे प्लांट आते हैं, तो हम एक ही प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता है। तो म्यूजेसी फैमिली को हम लोग बनाना वाली फैमिली का भी नाम देते हैं, ठीक। तो इसमें एक प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है म्यूसा पैराडाइसिका, ठीक, जिसका नाम है म्यूसा पैराडाइसिका। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो ये जो आपका प्लांट है, इसका जो क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन है, तो ये डाइकाट का यानी कि मोनोकाट का प्लांट है। सीरीज क्या है? गेंजीपेरेल्स है, ठीक। फैमिली क्या है? म्यूजेसी। और जीनस क्या है? म्यूसा म्यूसा। और स्पीसीज क्या है? स्पीसीज है पैराटाइसियो का, ठीक। क्या है? पैराटाइसियो का, ठीक। तो आइए आगे बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की, कैरेक्टर की। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या पहला पॉइंट आता है? हैबिट। तो हैबिट देख लेते हैं कैसा होता है। तो आप लोग देखे हुए होंगे, यानी कि किसका प्लांट? आप लोग प्लांट देखे हुए होंगे, केले का, बनाना का। तो जो उसका प्लांट होता है वो कल्टीवेटेड होता है। कल्टीवेटेड का मतलब क्या होगा? इसके यानी कि इसके प्लांट को हम लोग क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं, ठीक। उसके बाद पेरिनियल होता है, यानी कि बहुवर्षीय ये सब प्लांट होते हैं, ठीक। और ट्री लाइक होते हैं, लगभग ये पेड़ की तरह दिखाई पड़ते हैं। बट कैसे होते हैं? ये हर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हर्ब होते हैं। रूट कैसी होती है? अभी हम पेड़ को भी यानी कि इसके कल्टीवेटेड उगाया जाता है, पेरेनियल होती है, ये सब तो जानते ही हैं। अभी इसके रूट के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि क्या रूट एडवेंटिटियस रूट होती है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेम की बात करते हैं कि स्टेम कैसा होता है। तो इसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। क्या होता है? ज़मीन के अंदर होता है। राइजोम्स होते हैं। वो राइजोम कैसे होते हैं? स्यूडो स्टेम होते हैं, यानी कि जो इसका स्टेम होता है वो छोटा होता है। स्यूडो का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इरेक्ट का मतलब यानी कि उसका जो स्टेम होता है वो सीधा होता है। एक्सिस इज सराउंडेड बाई सराउंडेड बाई मेनी लीफ शीथ, यानी कि बहुत सारे जो लीफ शीथ होते हैं उससे क्या होता है? ये सराउंड होता है। क्या सराउंड होता है? इसका एक्सिस। तो अभी देखते हैं कि कैसे वो सराउंड होता है, ठीक। विच आर रोटेड राउंड वन एंड अनदर, यानी कि जो उसका वो शीत होता है वो एक के बाद एक से क्या होता है? सराउंड होता है, जिससे हम लोग रोटेड सराउंडेड यानी कि शीत का नाम देते हैं। तो अच्छा, देखते हैं कि कैसे होता है क्या उसका स्टेप। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्लांट है किसका है वो। तो ये आपको दिख रहा है कि यानी कि ये केले का प्लांट है, ठीक। किसका प्लांट है? केला का, यानी कि केला का पौधा है। अच्छा ठीक है, तो इसके रूट की देखते हैं कि रूट कैसा है। तो आपको रूट दिखाई दे रहा है, यानी कि एडवेंटिटियस रूट है, ठीक। यानी कि इसके रूट में ढेर सारे क्या है? बहुत सारे एडवेंटिटियस फाइब्रस रूट है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि जो इसके स्टेम होते हैं वो इरेक्ट होता है, तो आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो इसका स्टेम है वो कैसा है? वो एकदम सीधा है, ठीक। क्या है? वो सीधा है। उसके बाद मैंने बताया कि ये इरेक्ट होते हैं और इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, यानी कि ये अनब्रांच होते हैं, ठीक। यानी कि इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। उसके बाद मैंने बताया कि जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है। क्या होती है? इसकी जो रूट होती है, रूट कैसी होती है? ये अंडरग्राउंड होती है। क्या इसकी स्टेम भी क्या होती है? ये अंडरग्राउंड होती है, ठीक। और कैसे होता है? इरेक्ट होता है। एक्सिस इज सराउंड बाय मेनी लीफ शीथ, यानी कि जो इसकी एक्सिस होती है, मेन एक्सिस होती है, वो ढेर सारे लीफ शीथ से अराउंड होती है, विच इज आर रोटेड राउंड वन एंड अदर, यानी कि जो इसकी शीथ होती है वो बहुत सारे रोटेट से सराउंड होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ये देखिए, जब लीफ निकलती है, ठीक, जब लीफ निकलती है तो ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे कुछ, यानी कि एक जैसे मान लीजिए लीफ निकली है तो इससे लीफ निकलती है, फिर यहीं से लीफ निकलती है, ये लीफ निकलती है, ये लीफ निकलती है। तो ये वाला क्या होता है? ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है, ठीक। जैसे जैसे लीफ निकलती है ये वाला पार्ट मोटा मोटा होते चल जाता है, यानी कि इसमें ये दिखाई पड़ा है। देखिए आप लोग जिसे देख रहे हैं कि ये वाला जो डायग्राम है, इसमें एक लीफ ऐसे निकली है, फिर दूसरी लीफ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि इस प्रकार से लीफ निकलती है और ये वाला पार्ट मोटा होते चल जाता है, जैसे कि ये डायग्राम में आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक। देखिए हमारी एक लीफ यहाँ से निकली होगी, तब फिर यहाँ से निकली रही होगी, ठीक।
फिर यहाँ से निकली रही होगी, फिर यहाँ से निकली रही होगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो क्या होता है इसमें लीफ शीथ क्या होते हैं, इससे सराउंडेड हुए रहते हैं। और ऊपर क्या होता है कि ढेर सारे लीफ ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे ढेर सारे लीफ लगे हुए होते हैं, ठीक। तो इसके जो लीफ होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, ठीक, एक के बाद एक लगे हुए होते हैं। अच्छा, लीफ की बात करते हैं। काउलाइन होती है, यानी कि जो लीफ्स होती है उसमें मेन एक्सिस नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें क्या होती है, काउलाइन होती है। अल्टरनेट लीफ होती है, जिसे मैंने अभी बता भी दिया था कि जो इसकी लीफ होती है वो कैसी होती है, वो अल्टरनेट होती है। कैसी होती है, अल्टरनेट होती है। पेटियोलेट होती है, यानी कि पेटियोल इसमें पाया जाता है। और लीफ कैसी होती है, लीफ सिंपल होती है। लीफ बेस सीथिक होती है, यानी कि जहाँ से लीफ निकली होती है उसको लीफ बेस सीथिक बोलते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। एक स्टिपुलेट होती है, यानी कि उसमें स्टिपुलेट यानी कि स्टिपुल नहीं पाया जाता है। लार्ज साइज की होती है क्या, जो इसकी स्टिपुल होती है थोड़ी लार्ज होती है। और यूनिकास्टेट पैरेलल बनेशन देखने को मिलता है, यानी कि यूनिकास्टेट और पैरेलल बनेशन देखने को मिलता है। कहाँ क्या देखने को मिलता है, यूनिकास्टेट पैरेलल बनेशन, ठीक। ये तो बात हो गई इसकी लीफ की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लोर डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो फ्लोर डिस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट आता है इन्फ्लोरेंसेस। तो इन्फ्लोरेंसेस कैसे पाया जाता है इसमें, तो स्पैडिक्स पे इन्फ्लोरेंसेस पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, स्पैडिक्स। तो स्पैडिक्स क्या होता है, स्पैडिक्स को एक मैंने प्रीवियस एक फैमिली पढ़ाई थी, प्रीवियस क्लासेस में एक फैमिली पढ़ाई थी जिसका नाम था एरिसेसी, ठीक। एरिएसी होता है, इसमें पाल्म फैमिली या फिर मैंने बताया था कि डेट पाल्म और खजूर का प्लांट आता है। यानी कि उसमें मैंने स्पैडिक्स के बारे में बताया था कि स्पैडिक्स क्या होता है। तो जो स्पैडिक्स होता है वो इन रेसिमोस टाइप का, एक टाइप का क्या है, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेंसेस है, जिसमें क्या होता है वो एक जो इसका इन्फ्लोरेंसेस होता है, ठीक। उसके बाद जो मैन एक्सिस होता है वो फ्लैशी एक्सिस से बना होता है, यानी कि जो उसका एक्सिस होता है वो कैसा होता है, फ्लैशी एक्सिस से बना हुआ होता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसका जो होल इन्फ्लोरेंसेस होता है, यानी कि जो उसका पूरा इन्फ्लोरेंसेस होता है, जो पूरा इन्फ्लोरेंस होता है वो किसके द्वारा कवर्ड होता है, तो वो जो उसका इन्फ्लोरेंस होता है वो एक स्पीथ के द्वारा, किसके द्वारा, स्पेथ के द्वारा कवर्ड होता है। यानी कि लार्ज नंबर के बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं, जिससे वो कवर्ड होता है। यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं, स्पीथ होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं, कवर्ड होता है, जिसको हम लोग स्पीथ का नाम देते हैं। अच्छा, वहाँ तो बात ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो इसके फ्लावर होते हैं वो सेसाइल थे, ठीक, जनरली सेसाइल होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल भी प्लांट हो सकते हैं क्या, जो मैंने प्रीवियस स्पैडिक्स के बारे में बताया था वो यूनिसेक्सुअल हो सकते थे और बायोसेक्सुअल भी हो सकते थे। लेकिन जो ये होता है क्या, ये जो प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिली, जो ये वाली फैमिली पढ़ रहे हैं म्यूजेसी यानी कि बनाना, ये बायोसेक्सुअल प्लांट होते हैं। तो ये बात है स्पैडिक्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लावर में। फ्लावर देखते हैं कैसा होगा इसका। तो फ्लावर इसका ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ब्रैक्ट इसमें पाया जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होती है, ठीक। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। फिर ट्राइमेरस होते हैं, यानी कि 3 पेरियंथ पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद इपिगाइनस होता है, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं। अच्छा, देखते हैं कि टेपल्स कैसा होता है। तो जो टेपल्स होते हैं क्या होते हैं, टेपल्स जो होते हैं, टेपल्स कैसे होते हैं, वो 6 होते हैं। अरेंज इन टू होल, जो 2 कतार में क्या होता है, जो 2 कतार में क्या होता है, अरेंज होता है। आप ईच, यानी कि 2 कतार में 3-3 करके क्या होते हैं, 3 ईच, यानी कि एक कतार में 3 होते हैं और दूसरे कतार में 3 होते हैं, यानी कि एक कतार में 3 और जब दूसरा कतार होगा उसमें 3 होगा, यानी कि एक राउंड में 3 और एक राउंड में 3 होते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक हुई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसा होगा ये जाइगोमॉर्फिक होता है। क्या होता है, ये जाइगोमॉर्फिक होता है। क्या होते हैं, ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक, यानी कि किसी भी आप जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ कि आपको आप इसी एक ही सेक्शन में आप इसको 2 बराबर के भागों में बांट सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 3 आउटर टिपस इन 2 इनर, यानी कि जो इसका वो होता है, टिपस जो होती है, पेरियंस जो होती है, 3 कैसे होते हैं, 3 आउटर होते हैं, ठीक। जो 3 टिपस
होते हैं वो आउटर होते हैं, और दो टिपल्स कैसे होते हैं, दो इनर होते हैं और एक दो इनर होते हैं, ठीक। और क्या होता है, टिपल्स आर यूनाइटेड होते हैं। जो टिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनाइटेड यानी कि जुड़े हुए होते हैं, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं, टिपल्स आर यूनाइटेड एंड फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, वो बनाते हैं। और जो इनर वाला होता है, इनर पोस्टीरियर लार्ज होता है एंड फ्री होते हैं और बोट शेप्ड होते हैं, ठीक है। और वो कलर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। अच्छा एंड्रोसियम की बात करते हैं कि एंड्रोसियम कैसा होगा, तो स्टेमन 6 होते हैं, अरेंज इन 2 होल, जो 2 कतार में लगे हुए होते हैं, ठीक, 2 कतार में लगे हुए होते हैं। अच्छा यहाँ तक तो बात ठीक रही। उसके बाद बात करते हैं आप ईच पोस्टीरियर यानी कि जो होर्न होते हैं उसमें 3 होता है, ठीक। तो जो पोस्टीरियर होता है 1 स्टेमन स्टेराइल होते हैं, उसमें एक स्टेमन क्या होता है, स्टेराइल यानी कि स्टेमिनोड होती है। फिलामेंट लॉन्ग होता है इसका, और अंतर कैसे होते हैं, डाइट थिकस और इंट्रोस होते हैं। अच्छा यहाँ तक बात हो गई। अच्छा बात करते हैं गायनेसियम कैसा होगा, तो गायनेसियम जो होगा इसका, उसके बारे में देखते हैं कि गायनेसियम कैसा होगा। तो जो गायनेसियम होगा वो ट्राई कार्पेल यानी कि उसमें 3 कार्पेल होंगे, तीनों कार्पेल आपस में जुड़े हुए होंगे तो सिन कार्पस वर्ड देंगे। ट्राई लाक्यूल होगा यानी कि तो इसमें 3 लाक्यूल होगा। मैंने एबार्टी ओब्यूल इस लाक्यूल यानी कि ढेर सारे एबार्टी ओब्यूल होगी, उसमें लाक्यूल में ओवरी इन्फीरियर होगी, जो एक सारे प्रेजेंटेशन होगा, स्टाइल लॉन्ग होगा, और स्टिग्मा कैसा होगा, स्टिग्मा कैप शेप्ड होगा। कैपिएटेड होगा यानी कि कैप सेट होगा, और फ्रूट कैसा होगा, वेरी होगा, ठीक, यानी कि बेरी इसमें बेरी का फ्रूट होगा यानी कि बेरी इसमें फ्रूट होगा। आइए फ्लोर फार्मूला देखते हैं कि फ्लोर फार्मूला कैसा होगा। तो फ्लोर फार्मूला में कैसा होगा ये इसको देख लेते हैं हम लोग। तो फ्लोर फार्मूला में ये फ्लावर कैसे हो सकते हैं, तो ये फ्लावर ब्रैक्टिएट हो सकते हैं, ठीक। जाइगोमॉर्फिक होगा, यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल में दोनों सेक्स अगर हो सकते हैं, और यूनिसेक्सुअल में एक मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। पेरियंथ 5 होते हैं, ठीक, और जिसमें से दो एक 3 एक कतार में होता है, 2 एक होता है, 2 पोस्टीरियर होता है, ठीक, यानी कि 2 + 3 + 1 होता है, ठीक, 3 + 2 + 1 होता है। इसमें से 2 और 3 आपस में जुड़े हुए होते हैं। अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे एंथर कितने होते हैं, एंथर भी 6 होते हैं, बट वो 3 + 2 + 1 के अरेंजमेंट में होते हैं। और जो एक होता है वो स्टेमिनोड होता है। काइनेसियम 3 होते हैं, और कैसे होते हैं, 3 होते हैं, ट्राइकार्पेली होते हैं और सिनकार्पस होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अच्छा उसके बाद बात करते हैं डायग्राम के हम। तो डायग्राम कैसा होगा, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक, कैसा होगा, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि जो गायनेसियम होता है उसमें 3 कार्पेल होते हैं। कितने कार्पेल होते हैं, 3 कार्पेल होते हैं, और तीनों कार्पेल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप लोग को दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो 3 कार्पेल होते हैं, और ईच कार्पेल में यानी कि प्रत्येक कार्पेल में मेनी ओब्यूल होती है, और कार्पेल आपस में जुड़े हुए होते हैं और 3 लाक्यूल का निर्माण करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं एंड्रोसियम की तरफ। एंड्रोसियम जो होता है वो उसमें 5 होते हैं, ठीक, सॉरी 6 होते हैं, बट एक कैसा होता है, मैंने बताया कि 3 + 2 + 1 होता है। तो उसमें एक स्टेमिनोड होता है यानी कि एक स्टेराइल होता है, और 2 कतार में जो होते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं, और ये डाइथिकस होते हैं और इंट्रोस होते हैं। दूसरे कतार में 3 ठो होता है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने बताया था कि जो पेरियंथ होते हैं वो पेरियंथ कितने होते हैं, तो पेरियंथ की संख्या 6 होती है। जो आउटर होल होता है उसमें कितने होते हैं, उसमें 3 होते हैं, और इनर होल में 3 होते हैं, ठीक। अच्छा ठीक है, मैंने बताया था कि जो 3 होते हैं आउटर वाला वो जुड़े हुए होते हैं, और अंदर के 2 यानी कि 3 + 2 + 1 होता है, 3 + 2 + 1 होता है, यानी कि ये दोनों आपस में 3 2 5 यानी कि 5 तो जुड़े हुए होते हैं। और एक कैसा होता है, एक फ्री होता है यानी कि 3 गैमो होता है, और एक पॉलीफिलस होता है, और 3 कैमोफिलस होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे दिख रहा है आपको पेरियंथ, ये वाला ये वाला ये वाला ये 3, ठीक, ये 3 हो गए। और जो उसके अंदर 2 दिखाई पड़ रहा है, कौन कौन सा,
ये वाला ये दो यानी कि ये 1 2 3 4 5, ये पांचों आपस में क्या है, ये पांचों जुड़े हैं। और एक जो ये बच रहा है ये वाला कैसा है, ये वाला फ्री है, यानी कि ये वाला जुड़ा हुआ नहीं है। ऊपर की तरफ मदर एक्सिस पाई जाती है, कहाँ पे, यहाँ पे मदर एक्सिस होगा। और नीचे की तरफ क्या होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं, यानी कि ब्रैक्टिएट होता है तो ब्रैक्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम रहा। तो इस प्रकार से ये फैमिली खत्म होती है, यानी कि सारी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग जो पहली यूनिट जो दूसरी यूनिट थी मैंने बताया था कि बेंथम और हुकर के बाद एक क्लासिफिकेशन बचा था, उसको मैंने नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि अगली यूनिट में जो फैमिली थी वो उन्हीं के क्लासिफिकेशन पे बेस थी, इसलिए ये फैमिली क्या हो गई, आज कंप्लीट हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम लोग इंगलर और प्लांटर का एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और उसके बाद कंपेरिजन पढ़ेंगे बेंथम, हुकर और हकिंसन की, यानी कि इन तीनों के कंपेरिजन के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग अगले जो वीडियो आएगी उसमें टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा।